जो लोग स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा स्टॉक पिकिंग का तरीका ढूंढ रहे होते हैं जो कि उनके लिए प्रॉफिटेबल हो, जो उनको सूट करे और उनकी कैपिटल भी सिक्योर्ड रहे। तो इसलिए हमने कुछ ऐसे बिंदु निकाले हैं जो कि एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में स्ट्रेटेजी में होने चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक फीचर होना चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। मतलब वो रेगुलर प्रॉफिट बनाती रहे, वो एक गैम्बल की तरह ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कभी तो बहुत अच्छी रिटर्न आ जाए और कहीं बहुत बड़ा लॉस आ जाए। दूसरा बहुत बड़ा फीचर है कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आजकल इतने सारे काम धंधों में इतना सारा स्ट्रेस है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे जॉब है, चाहे प्रोफेशन है। तो कम से कम स्टॉक मार्केट में ये स्ट्रेटेजी में आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप कूल माइंडेड, काम माइंडेड रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये नर्व रेकिंग एक्सपीरियंस हो, मतलब कि आप बहुत बड़े अपने आप को स्ट्रेस में फील करें, बहुत बड़े प्रेशर में फील करें। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें कोई किसी तरह का गिल्ट नहीं होना चाहिए, कोई फोमो नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कि ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि मेरी तो गाड़ी छूट गई, अगर मैं पहले बुल मार्केट में पार्टिसिपेट करता तो बहुत फायदा रहता, अब तो मैंने मिस कर दिया सब कुछ। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। चौथा जो गुण या चौथा फीचर होना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी में, वो है कि इजी स्टॉप लॉस। कि अगर आपके एक रिकमेंडेड प्राइस से, आपके एक बेंचमार्क प्राइस से नीचे आ जाता है स्टॉक का प्राइस, तो फिर आप चुपचाप बाहर निकल जाएं। आप अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करें उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए और एक छोटा सा लॉस लेके बाहर आ जाएं। क्योंकि सबसे छोटा लॉस सबसे अच्छा लॉस होता है। अदरवाइज तो फिर लॉस बढ़ता रहता है और आदमी एक तरह के पिंजरे में, एक तरह के ट्रैप में आ जाता है, क्योंकि लॉस बढ़ता जाता है और फिर वो होप करता रहता है कि शायद अब ये बढ़ जाएगा, शायद अब यहाँ से ये यू टर्न ले लेगा। पर ऐसा अक्सर होता नहीं है। पांचवा फीचर ये होना चाहिए कि इजी टू लर्न हो। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज ना हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंडिकेटर्स ना हो, कोई बहुत ज़्यादा इसमें एनालिसिस ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग ना करनी पड़े। कॉन्स्टेंटली ऐसा ना हो कि आपको अपने मोबाइल को देखना पड़े, कॉन्स्टेंटली आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर इस पर नज़र रखनी पड़े या फिर चार्ट बार बार स्टडी करना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे जो सर्विस वाले या बिजनेस वाले लोग हैं वो इस तरह की मॉनिटरिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपने काम पर भी ध्यान देना होता है। छठा फीचर मैं कहूँगा कि फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है कि अगर आपको 5 दिन की यात्रा पे जाना है, या आपकी तबीयत खराब है, या आपको कोई और काम करना है, तो ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में यही घूमता रहे कि कहीं मेरा पोर्टफोलियो तबाह तो नहीं हो गया है, पता नहीं मेरे पोर्टफोलियो का क्या हुआ होगा, पता नहीं मार्केट में क्या हो गया होगा। तो ये फ्रीडम आपको अगर चाहिए तो फिर आपको स्ट्रेटेजी में ये गुण देना पड़ेगा। सातवां फीचर है कि आपकी जो विंस हैं वो बड़ी होनी चाहिए और जो लॉसेस हैं वो स्मॉल लेने चाहिए। मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा और आपका जो नुकसान है वो कम, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो आपके फेवर में होना चाहिए। तो ये कुछ फीचर हैं जो कि आपके स्टॉक मार्केट के स्ट्रैटेजी में होने चाहिए, और इस फीचर से युक्त एक स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे हमारे अपकमिंग वेबिनार्स के ऊपर। थैंक यू।